हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे और अपनी जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। मैं दरअसल आपको बताना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस कहे तो एक्सपीरियंस ही रहा होगा शायद, लेकिन दरअसल वो मेरी गलतियों के बारे में है, अगर समझे तो। क्योंकि मैंने क्लास 12th एंड 10th में इतनी गलतियां कर रखी है, और मतलब पूरी पढ़ाई के दौरान मैंने बहुत सारी गलतियां की है। तो मैं अपनी गलतियों को बताऊंगी। अगर आप लोगों को कुछ सीखना हो तो सीख सकते हैं। यस, अभी मैं न्यू हूँ ना, तो मुझे बोलने नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। तो आप लोग सीख सकते हैं मेरी गलतियों से। मैं बताती हूँ कि दरअसल क्या हुआ। मैं जब से पढ़ाई करना शुरू की, मतलब 1-2 ईयर्स, नर्सरी LKG UKG, मैंने LKG से पढ़ाई की है, नर्सरी से नहीं की है। तो मुझे क्या, मैं जब 1 से लेके 12 तक पढ़ ली, भाई मुझे कुछ नहीं आता, अभी भी कुछ नहीं आता। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं 8 में और 9 में 7 में ऐसे कुछ थी, 12th तक, तो मैंने बस क्या किया है, फेवर बनाया है और सिलेबस पे ध्यान दिया है। मतलब वो भी पढ़ने पर ध्यान नहीं, बस लिखना जाते थे स्कूल में, सर बोलते थे, लिख के फिर घर पे आते थे और फिर फेयर बनाते थे, फिर पैक करते थे बैग में, फिर स्कूल में सुबह उठ के चले जाते थे। बस यही का रूटीन था, कोई पढ़ाई नहीं। घर पे आकर कोई अपने से स्टडी नहीं करती थी कि चलो ये इंग्लिश मतलब 5-6 सब्जेक्ट है तो उसको एक एक करके पढ़ लेते थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस फेवर बनाती थी और उसको लिखती थी। भाई साहब, मुझे तो इंग्लिश भी नहीं पढ़ने आता था। मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ने आता था और आज भी नहीं आता है। इंग्लिश कहे तो क्या, हिंदी भी लिखने मतलब पढ़ने तो आ जाता है वैसे, जैसे लिखने में जैसे नहीं कठिन होता है कोई कोई शब्द, वो भी नहीं लिखने आता मेरे को। अब आ जाता है, मतलब पहले नहीं आता था। तो मैं बोलती हूँ कि मैंने बहुत ही क्या वाहियात और मतलब ऐसे ही करके आवारा टाइप की लड़की कह सकते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, घर का काम नहीं, बस आराम से मौज करो, मस्त करो, यहीं बस आओ स्कूल से जाओ। भाई मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं, बस आओ और जाओ, कोई कोई काम नहीं, और पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने क्या किया है, मैंने शुरू से अच्छे से पढ़ाई ही नहीं की है, किसी भी सब्जेक्ट का, हिंदी हो चाहे कुछ भी हो। अब भाई पछतावा होता है, अब पछतावा तो है मेरे भाई बहन, मुझे बहुत पछतावा होता है। मेरे काश पढ़ लिया होता क्लास 1 से 12 तक पूरी अच्छी तरीके से। थोड़ा हम इंग्लिश मीडियम नहीं, हम हिंदी मीडियम में थे ना, तो सिर्फ हिंदी पढ़ने आता मेरे को, इंग्लिश नहीं आता था। मैं 12th पास कर गई, मतलब आता था, मतलब वही इंग्लिश में जो 12th का एग्ज़ाम होता है ना, मैंने इंग्लिश बस खाली रीडिंग लगाना, जब जस्ट जस्ट 12th में आते गई ना, तो मैं सोची अरे बाप रे, 12th का एग्ज़ाम दूँगी और इंग्लिश तो आता ही नहीं है। तो मैंने यूट्यूब से कैसे भी करके, मतलब कैसे पास होता जाता है ये सब करके वीडियो निकाली, और उसके थ्रू मैंने इंग्लिश का एग्ज़ाम पास किया। बाकी सब मुझे एक्सपेलिंग जो रहता है, मुझसे गलती हो जाती है, मतलब लिखने नहीं आता, एक तरफ से कैसे कैसे पढ़ने आता था, वो भी मैंने मेहनत किया खुद से, घर पे आके मतलब लेक्चर्स देखती थी बहुत सारा, मतलब तो तब जाके पढ़ने आया, नहीं तो मुझे बिल्कुल नहीं इंग्लिश आता था, रीडिंग लगाने भी नहीं आता था मुझे, बताओ। क्लास 12th में आ गई तो मुझे रीडिंग भी नहीं लगाने आता था, तो क्या ही कर सकते हैं। तो यही पछतावा है कि मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की 12th तक, और आज मुझे बहुत ही अफसोस है। काश मुझे इंग्लिश आ जाता, काश मैं थोड़ा पढ़ने में तेज़ होती, और तो मुझे अच्छा लगता। अब तो इंग्लिश मतलब समझ में नहीं आता, कोई बोलता है तो कोई बोलता है कि बुक में है सब, तो रीडिंग लगाते हैं तो बस रीडिंग ही लगाते, कुछ उसका वर्ड नहीं पता कि कहना क्या चाहता है बुक। तो
जब पढ़ाई करने बैठते थे तब अफसोस होता है कि काश पहले ये सब पढ़ लिए होते। अब बताओ, अब एडमिशन आगे कराएंगे तो हम उसका सिलेबस देखेंगे कि इंग्लिश और हिंदी पढ़ना सीखेंगे, बताइए। तो यही है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि हम इंग्लिश भी सीख लें और हिंदी भी सीख लें। तो हम आप लोगों को यही बताना चाहते हैं, मेरे छोटे भाई बहन हो या कोई भी हो, प्लीज़ आप लोग शुरू से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, मतलब अपने ऊपर काम कीजिए। आपको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता, कोई बात नहीं, सीखिए, शुरू से सीखिए। और मैंने भाई साहब, मैंने टेंस भी पढ़ा था, टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट पास्ट वगैरह वगैरह बहुत सारा टेंस पढ़ रखा था। लेकिन मुझे आज भी एक भी कोई भी नियम रूल नहीं याद है कि मैंने क्या पढ़ा था। उस टाइम थोड़ा थोड़ा बना भी लेती थी, लेकिन वो भी देख कर। मेरी दोस्त है, वो जाती थी ट्यूशन, तो वो पढ़ने में तेज है, तो उसमें से देख कर मैं बना लेती थी। मुझे आता होता कुछ नहीं था, बस ट्यूशन भी आती थी, स्कूल भी जाती थी, बस आती ही जाती थी, कोई पढ़ाई नहीं, बस मन की मौज पढ़ाई। और क्या बताए, उस समय दिमाग नहीं था कि हाँ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। अब दिमाग चल रहा है, काश में अच्छे से पढ़ाई कर ले होती क्लास 10th 12th में, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि मुझे कुछ आता ही नहीं, इतनी गधी हूँ मैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, बस बताना था कि शुरू से ही अगर हम पढ़ते हैं तो हमें आगे चल के तकलीफ़ नहीं होता। बस देखो, शुरू से मैं तो कहती हूँ ना कि तुम ना क्लास 10th 12th में उतना रटने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर एग्ज़ाम चलेगा ना, तो फेवर याद कराते हैं, तो कोई फेवर वर याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस पढ़ो किताब को और उसको समझो और जाकर लिख डालो। वैसे भी वो फेल थोड़ी ना करते हैं। 8 7 ये सब जो हम बर्बाद करते हैं, तो फेल नहीं करते वो। बस याद करो, जाकर लिख दो, यही तो होता है और क्या। तो अगर मैं होती उस जगह पे तो क्या करती, मतलब अब पीछे मैं जा रही हूँ। अगर मुझे अभी मौका मिले 7th 12th में पढ़ने का, तो मैं क्या करती, मैं फेवर नहीं बनाती। मैं खुद से हर किताब पढ़ती, रोज़ रीडिंग लगाती, और मतलब हिंदी का सब्जेक्ट है तो मैं हिंदी का रोज़ एक चैप्टर पढ़ती। वैसे भी सर स्कूल में बस थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं और उसका फेवर लिखवाने लगते हैं, बेटा फेवर बना के लाओ और फेवर चेक कराओ और याद करो, इतना प्रोसेस। तो मैं तो फेवर बिल्कुल नहीं बनाती, लेकिन चेक करते तो उसका बात अलग था। सर जी मारते तो पिटाने के डर से बना लेते थे, और बनाना भी चाहिए, नहीं तो भाई स्कूल में जाओगे तो कराने लगोगे। तो इसीलिए फेवर दिल से इच्छा करे तो बना लेना, नहीं तो मैं तो नहीं बनाती। अगर अब मुझे मौका मिले तो मैं रोज़ रीडिंग हर चैप्टर का करती, और सवाल भी मैथ्स जो होते वो भी सवाल अपने से घर पे सीखो। सर जी बोर्ड पे बताते हैं तो वो पता नहीं क्या क्या कह देते, हमें कुछ समझ में नहीं आता, बस आ जाते हैं घर पे, फिर उतारते हैं, फिर चले जाते हैं। तो अपने से जो सर बता रहे हैं तो आकर घर पे सीखो कि हाँ कैसे हुआ, उतारा मत करो। इस तरह मतलब आगे जाकर तुम्हारा क्या ही बर्बादी होगा ना, तुम सोच लेना। तो यही कहना था मेरी बहन, मेरे भाई, कहने का तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या ही कह सकते हैं। अब बहुत कुछ है, लेकिन एक एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा अपनी बातें बताएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए, और आप लोग उस बात को मतलब ध्यान में रखें, या मतलब कुछ भी सीख सकते हैं इस मेरा गलती से। कि अब आप सीख सकते हैं कि मैंने उतना पढ़ाई नहीं किया, तो आज तक मुझे हिंदी इंग्लिश लिखने नहीं आता, राइट। तो अब मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, काम ये नहीं बताना चाहिए, राइट। तो अब मैं सोच रही हूँ, मतलब पढ़ाई कर रही हूँ अब अच्छे से। अब मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लिखना बहुत ज़रूरी है। बताओ इतनी क्लास वाले कोई पूछ देगा कि ये कैसे होता है, तो उधर बेइज्जती हुई हो जाएगी। तो इसीलिए लिखना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप लोग मतलब क्लास 10th में हैं
या 12th में, तो आप लोग को इंग्लिश और हिंदी लिखनी आना चाहिए, लिखने पढ़ने ज़रूर आना चाहिए। ये है कि मतलब पास कर गए, हमें लिखने ही पढ़ने नहीं आता उतना, मतलब नॉर्मली, मतलब कोई भी तो पास हो जाएगा, बस थोड़ा सा हिंदी लिखने पढ़ने आ जाएगा। लेकिन पूरा मैं बोल रही हूँ, मतलब स्पष्ट रूप से कोई लेक्चर बोले कि ये लिखो, तो वो लिख सके, राइट। तो हमें अपने ऊपर मेहनत करना होगा, इंग्लिश हिंदी पढ़ना होगा, लिखना होगा। मैं तो करूँगी क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। तो बस यही बताना था, और क्या। और हर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपनी गलतियों के बारे में, ताकि आप उससे कुछ सीख सकें। आप नहीं सीख सके तो मेरे छोटे भाई बहन अगर इस वीडियो को देखें तो वो सीख सके कि हाँ, मेरी बहन ने ऐसी गलती की थी, मैं भी ना करूँ। कम से कम मैं उसको डांटने की वजह से, मतलब नहीं कोई पढ़ो 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 नहीं बोलता कि आगे चल के पछताओगी, अभी नहीं पढ़ोगी तो नहीं। ये वीडियो देख लेंगे मेरे भाई, छोटे भाई बहन, तो कहेंगे वाह दीदी पछता रही है नहीं पढ़ के, इसका मतलब मुझे भी पढ़ना होगा, राइट। तो मेरा इस वीडियो का मोटिव यही था कि आप लोगों को अच्छा संदेश जाए, और आप लोग मेरी जो गलती मैंने की है ना पढ़ने वाली, आप लोग ना करें प्लीज़। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक नए गलती के साथ और एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू सो मच।